हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, अभी हो चुका है मॉर्निंग का 9 बज चुका है और हमने फ्रेश होके नाश्ता कर लिया है और अभी हम चाय पी रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज है 17 तारीख। सो आज मेरा वाइफ का डॉक्टर दिखाने का अपॉइंटमेंट है। आज दोपहर को 12:30 बजे अपॉइंटमेंट है, जो कि जूनियर गाइनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर दिखेगा। और उसके बाद जो सेकेंड अपॉइंटमेंट है, यानी कि जो मेन डॉक्टर दिखेगा, वो 24 तारीख को है। 24 तारीख को दोपहर को 12:30 बजे है। सो फिलहाल के लिए आज 17 तारीख है, आज डॉक्टर दिखाना पड़ेगा। और उसके बाद चाय पीने के बाद हम लोगों को फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद हम लोगों को नहाना है। उसके बाद लंच करना है। लंच करने के बाद हम लोगों को निकलना है डॉक्टर दिखाने के लिए, जो कि सीएमसी हॉस्पिटल पर जाना पड़ेगा। और कुछ देर पहले हम लोगों को निकलना पड़ेगा, क्योंकि 12:30 बजे अपॉइंटमेंट है और वहाँ पर हम लोगों को 12 बजे पहुँचना पड़ेगा। और 12 बजे पहुँचने के बाद वहाँ पर लाइन देना पड़ेगा। फिर उसके बाद चेकिंग होगा, उसके बाद डॉक्टर दिखेगा। बाकी सब काम हमने कर लिया है, रजिस्ट्रेशन हो गया है और कार्ड भी हमने बना लिया है। सो हमने कुछ रिपोर्ट करके लाए थे, वहाँ से रामनगर से कुछ रिपोर्ट करके लाए थे। जो हमारा जो मेडिकल लेबोरेटरी है, वहाँ से कुछ रिपोर्ट करके लाए थे, लेकिन यहाँ पर दिखेगा या नहीं वो हमको नहीं पता है। और बाकी हॉस्पिटल पर मिलता है और वहाँ पर आप लोगों को जाके मैं बताऊँगा कि वहाँ पर डॉक्टर ने क्या क्या कहा और क्या क्या रिपोर्ट करवाना पड़ेगा, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा, हॉस्पिटल पर बताऊँगा। सो हॉस्पिटल पर मिलता है, तब तक के लिए ब्लॉग पर बने रहिए। सो फ्रेंड्स, अब हम हॉस्पिटल से निकल चुके हैं और अब हम रूम पे जा रहे हैं। और हॉस्पिटल का काम ख़त्म हो गया है और बहुत थक भी चुके हैं। मेरे साथ मेरा वाइफ ही है और फ़िलहाल के लिए रूम पर जा रहे हैं। और रूम पे जाके मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा था, तो सब कुछ बताऊंगा। और हॉस्पिटल में मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस है। पहले दिन जब आए थे वहाँ पर कुछ नहीं बोला था, लेकिन आज वीडियो शूट करने को मना कर दिया, यानी कि वहाँ पर वीडियो शूट करना मना है, इसलिए कुछ दिखा नहीं पाया। सो ठीक तरह से आप लोगों को दिखा नहीं पाया। सो ब्लॉग पर बने रहिए, रूम पर मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली अभी हम रूम पर पहुँच चुके हैं और बहुत थक भी चुके हैं। और अभी हम फ्रेश होके आप लोगों के साथ बातें कर रहे हैं। और आज मेरा वाइफ का अपॉइंटमेंट था, आज 17 तारीख है। दोपहर को 12:30 बजे अपॉइंटमेंट था, लेकिन हम लोगों ने 12 बजे वहाँ पर पहुँच गए थे। और वहाँ पर पहुँचने के बाद हम लोगों को लाइन देना पड़ा, यानी कि लाइन में खड़ा होना पड़ा। उसके बाद वहाँ पर पेपर में चेकिंग हो रहा है, जिस अपॉइंटमेंट पेपर था उस अपॉइंटमेंट पेपर में चेकिंग हो रहा है। और चेकिंग होने के बाद कुछ इस तरह का फिर से हाथ में स्टिकर लगाया जा रहा है। मेरा वाइफ का हाथ में स्टिकर लगा गया है। उसके बाद हमने अंदर गए और अंदर जाने के बाद फिर से लाइन में खड़ा होना पड़ा और फिर से हम लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा। रजिस्ट्रेशन यानी जिस अपॉइंटमेंट पेपर था उस अपॉइंटमेंट पेपर में डॉक्टर दिखाने के लिए सीरियल नंबर और डॉक्टर दिखाने के लिए रूम नंबर लेना पड़ा। और लेने के बाद फिर से डॉक्टर का जो रूम पड़ा था वहाँ पर हम लोगों को वेटिंग करना पड़ा। और वेट करने के बाद वहाँ पर जब हमारा लाइन आया तो अनाउंसमेंट हुआ और डॉक्टर के पास गए हम। और डॉक्टर का जो नेम था जयदीप चक्रवर्ती, कुछ इस तरह का नेम था, यानी कि बंगाली डॉक्टर है। सो उस डॉक्टर को हमने दिखाया और डॉक्टर ने सब कुछ दिखा है, डिटेल्स में सब कुछ दिखा है, सब कुछ पूछा है डिटेल्स में। और मेरा केस हिस्ट्री लिया, मेरा वाइफ का केस हिस्ट्री लिया, सब कुछ डिटेल्स में पूछा है। और लगभग 1 घंटे तक देखा है डॉक्टर ने। यानी कि आप सोच सकते हो कि एक जनरल डिपार्टमेंट में 1 घंटे तक देखना बहुत ज़्यादा बड़ा बात है। यानी कि आज हमने जिस डिपार्टमेंट में दिखाई तो वो जनरल डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट जनरल था, लेकिन डॉक्टर बहुत बड़ा था। सो 1 घंटा देखना बहुत ही ज़्यादा टाइम है और सब कुछ अच्छे से देखा है डॉक्टर ने।
और मैंने कुछ जो रिपोर्ट करके लाए थे, यानी कि रामनगर में से मेरा जो लेबोरेटरी है वहाँ से कुछ रिपोर्ट करके लाए थे, वो रिपोर्ट भी डॉक्टर ने सब कुछ देखा है। बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग ये वो कहता है कि यहाँ वहाँ का रिपोर्ट यहाँ पर नहीं चलता है, डॉक्टर नहीं देखता है, लेकिन ये गलत बात है। यहाँ पर भी बहुत सारा जगह का रिपोर्ट चलता है, यानी कि डॉक्टर देखता है, सब कुछ रिपोर्ट देखता है। सो रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने डिसीजन लिया है, प्रेस्क्रिप्शन किया है, और जो डिसीजन लिया है ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, मेरा वाइफ का ब्लड टेस्ट हुआ, कुछ अलग सा ब्लड टेस्ट हुआ, और उसके बाद मेरा सीमेन एनालिसिस टेस्ट करने को बोला है। सीमेन एनालिसिस टेस्ट करने को जो डेट है 22 तारीख को डेट है, और मेरा वाइफ का और एक टेस्ट दिया है अल्ट्रासोनोग्राफी करने के लिए। अल्ट्रासोनोग्राफी करने का जो डेट है वो भी 22 तारीख को है, यानी कि डॉक्टर दिखाने का हमारा नेक्स्ट डेट है 22 तारीख को। और हमारा जो सेकेंड डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था 24 तारीख को, यानी कि दोपहर को 12 बजे, उस अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दिया गया है। यानी कि इस डॉक्टर ने कहा है कि उस डॉक्टर को दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है, इनको दिखाने के लिए भी काफ़ी है, इन्होंने सब कुछ दिखेगा। सो इसलिए हमारा जो सेकेंड अपॉइंटमेंट था उस अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया है, और यहाँ पर ही फाइनली होगा। और अभी हम लोग ब्लड दे के आए हैं, ब्लड टेस्ट किया है। सो सेकेंड जो हमारा अपॉइंटमेंट है 22 तारीख को है, और आने वाले ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 22 तारीख को डॉक्टर ने क्या क्या है और क्या क्या ब्लड टेस्ट फिर से करवाना पड़ेगा, सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। और मैं जो मेरा वाइफ का जो अपॉइंटमेंट था, मैंने जो रामनगर से जो अपॉइंटमेंट करके लाए थे डॉक्टर को दिखाने के लिए, जो अपॉइंटमेंट करके लाए थे, वो डॉक्टर का फीस था 900 रुपया था। यहाँ पर आने के बाद फिर से जो डॉक्टर को दिखाए थे उस डॉक्टर ने तो डॉक्टर को रेफ़र किया है, और रेफ़र करने के बाद जनरल डिपार्टमेंट में 130 रुपया लग गया है। और डॉक्टर दिखाने के लिए जो ब्लड टेस्ट का कॉस्ट पड़ा है वो 5000 रुपया पड़ा है, 5000 के आसपास ही है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। और हम लोगों ने पहले से कार्ड बना चुका था, यानी कि एक पेशेंट का और एक मेरा कार्ड बना चुका था। सो इसलिए कह रहा हूँ कि कार्ड बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस हॉस्पिटल में आएंगे तो आपको कार्ड बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस कार्ड पर आपको सब कुछ डिटेल्स रह जाता है। यानी कि उस कार्ड को स्कैन करने के बाद वहाँ पर उन लोगों को सब कुछ मिल जाता है, आपका डिटेल्स में सब कुछ मिल जाता है। सो कार्ड बहुत सब जगह में मैंडेटरी है, यानी कि कार्ड सब जगह में आपका ज़रूरत होता है। सो इसलिए कार्ड बनाना बहुत ही ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, सीएमसी हॉस्पिटल के अंदर वीडियो शूट करना मना है, हमको तो पता नहीं था। पहले दिन हमने जो शूट किए थे वहाँ पर तो हम लोगों को तो पता नहीं चला था, कुछ लोगों ने कुछ नहीं कहा था। लेकिन आज जो शूट किए थे वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड था उन्होंने मना किया था, इसलिए हमने सब कुछ हॉस्पिटल के अंदर सब कुछ दिखा नहीं पाया, क्या क्या कर रहा था सब कुछ दिखा नहीं पाया। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और जाने से पहले फ्रेंड्स, आप लोगों के पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर आपने पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मेडिकल रिलेटेड हर तरह का हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहेगा, और कुछ इस तरह का ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का आईडी है @medicalsolver। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।